नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9th हिंदी का एक टॉपिक है शब्द विचार, उसके बारे में समझा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि शब्द कहते किसे हैं, मतलब शब्द क्या है। बोलते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, जो शब्द मैं बोल रही हूँ, ध्वनि निकल रही है मेरे मुख से, जो आवाज आ रही है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। तो आओ देखें शब्द कैसे बनते हैं। अब एक वाक्य है, राधा खेलने चलो। अब इस वाक्य में 3 शब्द हैं। पहला है राधा, दूसरा है खेलने, तीसरा है चलो। ये तीनों शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। अब आपने पहले जो वर्ण विच्छेद किया ना, स्वर और व्यंजन, जो व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते, ठीक है, उसके साथ व्यंजन के साथ स्वर लगाते हैं तब वो पूरा बनता है, नहीं तो अपने आप में अपूर्ण ही रहता है, पूरा नहीं होता। तो अब देखो ये तीनों शब्द, जैसे राधा, राधा में देखो र हलंत लगा के प्लस आ प्लस ध हलंत, क्योंकि आधा शब्द है हलंत लगता है, प्लस आ, तो राधा, इसमें ये वर्ण है। ठीक है, खेलने में भी इसी तरह से ख हलंत प्लस ए प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस ए, खेलने, च हलंत प्लस अ ल हलंत प्लस ओ, चलो। तो कितने वर्णों के मेल से बना? तो इस प्रकार से ये तीनों शब्द जो हैं अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे हम कहें, अब एक शब्द आ जाता है कलम, इसका करेंगे तो कलम। एक शब्द आ जाता है कलट, कलट का कोई अर्थ नहीं है, ये सार्थक शब्द है और ये निरर्थक शब्द है। अब कई वर्णों के मेल से मिला के बना दे, निरर्थक शब्द बना दे, उसका तो कुछ फिर अर्थ है ही नहीं, तो हम वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को। जो निरर्थक शब्द है उनसे हम कोई वाक्य नहीं बना सकते हैं, तो शब्द कहते हैं। जैसे राम घूमने, ये दोनों शब्द आगे, राम शब्द ये भी सार्थक है, घूमने भी सार्थक है, लेकिन हम इसमें जब कुछ व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उसके नियमों का प्रयोग कर देते हैं, तब वो पद बन जाता है। अब शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है और वो व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, तब उसे पद कहते हैं। अब राम घूमने, ये दोनों तो शब्द हुए, अब इसका हमने पद बना दिया, राम घूमने गया, यानी व्याकरणिक नियमों से बन गया और ये पूरा पद हो गया। अब जो है शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है? इसका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। इसके 4 भेद हैं। ठीक है, अब पहला है इसमें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। अब आगे जो है उत्पत्ति के आधार पर भी इसके 5 भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद हैं? शब्दों के 5 भेद हैं। वो कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द,
और संकर शब्द। तो सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से एज इट इज हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे संस्कृत में है उन्हीं का शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर लिया गया है, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब जैसे हस्त, अब हाथ होता है हस्त में नहीं, लेकिन हम उसको हस्त भी हिंदी में लिख लेते हैं, तो वो संस्कृत का शब्द हिंदी में लिया गया है। दंत, गृह, पत्र, क्षेत्र। अब यही शब्द यदि थोड़ा सा रूप बदल देते हैं हम इनका, तब वो तद्भव शब्द बन जाते हैं। एक तो जो संस्कृत से वैसे की वैसे ले लिए गए हैं वो है तत्सम शब्द, और जिन शब्दों को थोड़ा सा रूप बदल करके मतलब उसका जो है बदल के प्रयोग किया गया है वो बन जाते हैं तद्भव शब्द। हिंदी में ही उन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया है। अब जैसे हस्त, इसका बना दिया हाथ, दंत इसका बन गया दांत, गृह इसका बन गया घर, पत्र मतलब पत्ता, क्षेत्र इसका है खेत। तो ये कौन से शब्द हो गए? तद्भव शब्द। अब तत्सम शब्द जो संस्कृत से उसी रूप में रख लिए गए हैं, जैसे वो शब्द संस्कृत में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, वही हमने हिंदी में ले लिए, वो तत्सम हो गए। और जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा बदल करके हमने हिंदी में लिया है वो तद्भव रूप हो गया उसका। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द, ये आपको ऐसे बहुत से शब्द हैं, मैंने तो ये 5-6 ही लिखे हैं, ऐसे और बहुत से शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं तत्सम शब्द है निद्रा, और इसका तद्भव रूप क्या हुआ? नींद। अब तत्सम शब्द है घोटक, और इसका घोड़ा, दुर्बल का दुबला, मस्तक, मस्तक में माथा, रात्रि तत्सम शब्द है, तद्भव है रात, ओष्ठ तत्सम है, होंठ है तद्भव, शिक्षा ये तत्सम शब्द है, सीख ये तद्भव है, सत्य ये तत्सम और तद्भव है सच, नव तत्सम है और नया तद्भव शब्द है। तो इस तरह से बहुत से शब्द हैं जो एज इट इज संस्कृत से ले लिए गए हैं, वैसे के वैसे रखे गए हैं, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका रूप बदल करके हिंदी में रख लिया गया है। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। तीसरा आता है देशज शब्द, जो देशी बोलियों से या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, अब किसी एक क्षेत्र में कुछ ऐसा शब्द बोले जाते हैं जो सब जगह पे बोले जाने लगे, उसको हिंदी में रख लिया गया। वो है लोटा, खटिया, पतीला, झोला, घाघरा, ये सब जो है हम बोलते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए हैं, ये देशित शब्द कहलाते हैं। अब आ जाता है विदेशित शब्द, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। मतलब जो शब्द विदेशी भाषाओं में बोले जाते थे और उनको हिंदी में ले लिया गया है, वो है, उनको क्या बोलते हैं हम? विदेशित शब्द। अब जैसे हम बोलते हैं गैस, गैस सिलेंडर बोलते हैं, गैस, ड्राइवर, ये शब्द कौन से आते हैं? ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए, लेकिन हम हिंदी में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। और बहुत से शब्द हैं। उसी तरह से आदमी, कारीगर, ये फारसी भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में है। आजाद, औरत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तोप, गलीचा, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार बहुत से ऐसी भाषाओं के शब्द जो हमने हिंदी में ले लिए हैं, उसको जो है क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द। अब जैसे चाय, लीची, ये शब्द जो है कौन सी भाषा के हैं? ये चीनी भाषा के हैं। ठीक है, तोप, कैंची, गलीचा, उर्दू, चौक, चेचक, लाश आदि ये सब कौन सी भाषा के हैं? तुर्की भाषा के हैं। तौलिया, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन, गमला, कनस्तर, चाबी, ये शब्द जो हैं ये सब पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। जो अन्य भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें बोलते हैं विदेशज शब्द। अब इसका पांचवा जो भेद है उत्पत्ति के आधार पर, वाक्य का पांचवा भेद संकर शब्द है। संकर, स के ऊपर बिंदु, कर। ये क्या है? दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से
बनने वाले जो शब्द होते हैं वो संकर कहलाते हैं। दो शब्द हैं, उनको मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है, लेकिन वो जो दो शब्द हैं वो दोनों अलग अलग भाषाओं के हैं। अब जैसे पहला है वर्ष, वर्ष शब्द जो है वो संस्कृत का है। फिर गांठ, गांठ शब्द हिंदी का है। अब इसका एक बना दिया वर्ष गांठ, तो ये कौन सा शब्द हुआ? संकर शब्द। अब घड़ी हिंदी का शब्द है, साज ये अरबी का शब्द है, घड़ी साज, तो ये कौन सा शब्द बन गया? एक अलग संकर शब्द। अखबार फारसी का शब्द है, वाला हिंदी का शब्द है, तो इसको इकट्ठा मिला के क्या बना? अखबार वाला, तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा सबसे पहले शब्द किससे कहते हैं, फिर शब्द के जो हैं भेद कितने हैं, और फिर जो उनके आगे, अब शब्द के 4 भेद हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम जो है शब्दों का सिर्फ एक ही आधार पे, हम उसके उत्पत्ति के आधार पे हमने 5 भेद जो है वो कर लिए। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।